वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर धीरज। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो और अपना नया टॉपिक शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था दोस्तों, पिछला वीडियो था मेरा कि बाल अवस्था का वर्णन। तो आपने देखा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे सुधीर धीरज यूट्यूब पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं मेरा पिछला वीडियो बाल अवस्था का वर्णन। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, ये टॉपिक है दोस्तों कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। दोस्तों, जब ये हमारे घर में उस नवजात शिशु का जन्म होता है तो हमारे घर में खुशियाँ और हमारे घर की जो रौनक है वो 100 गुनी बढ़ जाती है जब वो नवजात शिशु हमारे घर में जन्म लेता है। तो दोस्तों, हमारे घर में जब किलकारी गूंजती है तो हर माता पिता के खुशी बढ़ जाती है, हर दादा दादी की खुशी बढ़ जाती है। बच्चे जो होते हैं अपने दादा दादी के लिए खिलौना होते हैं, अपने माता पिता के लिए ही खिलौना होते हैं। तो वो परमात्मा हमें चाहे बेटा दे या पुत्री दे, हमें उस परमात्मा की भेंट को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें कोई अंतर नहीं रखना चाहिए, हमें कोई मतभेद नहीं करना चाहिए कि उस परमात्मा ने हमें बेटा दिया है या पुत्री दी है। लेकिन बहुत से ऐसे समाज में अभी ऐसे व्यक्ति हैं जो मतभेद करते हैं, बेटा हो या बेटी हो। तो हमें ऐसा मतभेद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बताना चाहूँगा, जब वो बच्चा हमारे घर में जब जन्म लेता है तो हमारी खुशियाँ 100 गुनी बढ़ जाती है, हमारे परिवार की रौनक बढ़ जाती है। आप उनसे देखिए जिनके घर में ये किलकारी अभी तक नहीं गूंजी है, उनका घर कैसा लगता है, उनका घर काटने पर दौड़ता है। दोस्तों, तो परमात्मा ने आपके घर में तो किलकारी वो गूंज आपके घर में दी है जिससे आपके घर की रौनक बढ़े। अब हर माता पिता पर निर्भर करता है कि वो अपनी संतान की देखरेख कैसे करे, उसकी परवरिश कैसे करे, उन्हें वो संस्कार कैसे दिलाए जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। तो परवरिश से पहले जो बच्चों का जो अपने जीवन में पहला जो सीख होती है उनकी शिक्षा का आरंभ होता है उनके माता पिता के बाद। जो दूसरे जो गुरु होते हैं वो शिक्षक होते हैं, उनके गुरु। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा घर परिवार में जो भी माहौल बनते हैं वो बच्चा आपका सबसे पहले सीखता है। तो अपने घर के अंदर अपने ऐसा माहौल ना बनाएं जिससे कि आपके बच्चों के मन पर गलत प्रभाव पड़े। और बच्चों के जीवन काल में आप ये भी देखें कि आपका बच्चा जिस माहौल में खेल रहा है या जो भी क्रियाएं कर रहा है वो माहौल कैसा है, उस बच्चों की संगति कैसी है, उनकी मित्रता कैसी है। तो ऐसे माहौल का भी ध्यान रखें। बच्चों के खान पान का भी ध्यान रखें। बच्चों के हर एक्टिविटी पे हर माता पिता का ध्यान होना चाहिए। उनके लिए समय निकालें, उनकी हर बातों को समझिए कि आपका बच्चा आपसे क्या कहना चाह रहा है। उनकी हर बातों को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी बातों को अनदेखा ना कीजिए। अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाह रहा है तो उनकी बातों को बारीकी से समझिए। अगर आप अपने बच्चों की
बातों को अनदेखा करते हैं तो उनका विश्वास आपके प्रति हट जाता है। तो अपने बच्चों को उस तरह विश्वास दिलाइए कि आप उनके हर कार्य में उनके लिए अच्छे मार्गदर्शन बन के रहें। तो हर माता पिता को ये सोचना चाहिए। अगर आप उनकी बातों को अनदेखा करते हैं तो उनके भीतर का जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है और उनकी रुचि खत्म हो जाती है। अपने बच्चों की अगर आप ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनकी हर जिद को पूरा करते हैं, तो उनकी हर जिद को भी आप उसी हद तक पूरा करें ताकि उन्हें आगे चल के जिद्दी ना बने आपके बच्चे। तो अपने बच्चों को वही चीज़ उनके खान पान में दिलाइए जो उनकी सेहत के लिए अच्छा हो। जो उनके लिए नुकसान हो उसके बारे में अपने बच्चों को बताइए कि इस चीज़ से नुकसान होता है, सही गलत क्या है, उस चीज़ का उन्हें ज्ञान दीजिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके बच्चे इस नवयुग में, मैंने देखा है आजकल ज़्यादातर बच्चे मोबाइल बहुत चलाते हैं। ये मोबाइल बहुत ही ज़्यादा घातक हो रहा है आजकल के नवयुवा जो पीढ़ी है, आजकल के जो इस नवयुग के जो आधुनिक समय के जो बच्चे हैं, ये मोबाइल बहुत ही घातक हो रहा है। आजकल तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ कम उम्र के बच्चे ही उनकी आंखों में चश्मा लग जा रहा है। ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि आजकल 5-6 वर्ष की उम्र में ही बच्चों को आंखों में चश्मा पहना दिया जा रहा है। तो ये ज़्यादा इसी से होता है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा अधिक से अधिक मोबाइल उनको दिखाया जा रहा है। तो मोबाइल को ज़्यादा ना दिखाएं, मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि मोबाइल में ऐसी ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं जैसे आपके बच्चों के मन मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अपने बच्चों को खुली आज़ादी मत दीजिए मोबाइल देखने के लिए। अपने बच्चों को देखिए कि आपका बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। बच्चों को मोबाइल में वही चीज़ दिखाइए जो उसके लिए फायदेमंद हो। ज़्यादा समय मोबाइल में मत दीजिए अपने बच्चों को। अपने बच्चों का टाइम टेबल बनाइए कि खेलना कब है, पढ़ना कब है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए बच्चों का। टीवी कब देखना है, सोना कब है, उठना कब है, स्कूल कब जाना है। अपने बच्चों को एक्टिव बनाइए। और बच्चों की जो मन की जो चेतना होती है बहुत ही जागरूक अवस्था में होती है। उन्हें हर चीज़, नई नई चीज़ों को जानना होता है, नई नई चीज़ों को समझना होता है। उनकी जो चेतना होती है बहुत ही जागरूक होती है। उन्हें हर चीज़ का ज्ञान दीजिए, क्या अच्छा है क्या गलत है, ये सब चीज़ अपने बच्चों को समझाइए। अपने बच्चों को अपने घर के भीतर सेफ्टी दीजिए, सेफ्टी के बारे में समझाइए, या घर के बाहर सेफ्टी के बारे में समझाइए कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो भी वस्तुएं हैं उनसे हम कैसे बचें, या हमारे घर में जो आसपास हम रसोई घर में जो गैस सिलेंडर है उनसे दूर रखिए। उनके बारे में उन्हें ज्ञान दीजिए कि इनसे क्या नुकसान हो सकता है, या इन इलेक्ट्रिक वस्तुओं से हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, उन सब चीज़ों का ज्ञान दीजिए। और सेफ्टी कुछ बाहर के बारे में भी अपने बच्चों को अवेयरनेस कीजिए कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो होते हैं, वो कुछ बच्चे किडनैपिंग कर लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे एक्टिविटी उनको बताइए, कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि आपके बच्चों के अंदर ऐसी अवेयरनेस आए कि गलत मूवमेंट से वो बचे रहें। जैसे आजकल कुछ बच्चे चोरी हो जाते हैं, अपने बच्चों को ये भी समझाइए कि हाँ, कि किसी अनजान व्यक्ति से
ना मिले, किसी अनजान व्यक्ति की दी हुई चीज़ों को ना खाएं, वो सब चीज़ें उन्हें बताइए। आपका बच्चा स्कूल से कब आ रहा है, अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। जब भी उन्हें स्कूल से आप लेने आते हैं या छोड़ने जाते हैं तो आप घर के जो भी गार्जियन हैं वो जाएं और अपने बच्चों को सही से अपने स्कूल या विद्यालय से उन्हें लेके आएं अपने घर पर। तो डर भी होना ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे आपसे डरेंगे तभी कामयाब होंगे। कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो उनसे कभी ऐसी तुलना ना कीजिए, उनके सामने ऐसी सी बातें ना कीजिए जो उन पर गलत प्रभाव डाले। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को कोसने लग जाते हैं, अरे तू क्या कर रहा है, तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बड़ा नालायक है। ऐसे शब्दों का उच्चारण ना कीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चों का आत्मविश्वास कम हो जाता है और वो अपने आप में कई तरह की गिल्टी फील करता है। तो अपने बच्चों की, अगर आपका बच्चा असफल है तो उसे मोटिवेट कीजिए कि नहीं, इस बार तुम असफल हुए हैं, कोई बात नहीं, तुम पुनः प्रयास करोगे तो पुनः सफल हो जाओगे। उसे नीचा ना दिखाएं, उसे नीचा ना गिराएं, ताकि उसे आगे बढ़ने की जो उसके अंदर भीतर की सोच है वो आगे ना बढ़े। हार जीत तो होती रहती है, बच्चे हैं, शरारत करते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं, उनके साथ प्रेम से उनके साथ आप अपनी बातों को रखिए। उनके साथ ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग ना कीजिए, ज़्यादा क्रोध ना कीजिए बच्चों के साथ। मारने पीटने से बच्चे सुधरते नहीं हैं और बिगड़ जाते हैं। बच्चे हमेशा प्यार की भाषा ही समझते हैं, बस उनके भीतर डर बना के रखिए। अपने बच्चों को अपने घर का एड्रेस बताएं कि हम जहाँ रहते हैं वो पूरा एड्रेस क्या है। अपना मोबाइल नंबर बताएं, ये सारा ज्ञान उनको दीजिए। अपने माता पिता का नाम उन्हें कंठस्थ कराएं, ये सारा अवेयरनेस उनको कराइए। और अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए कि सवेरे जल्दी उठो, बड़ों का कहना मानो, ज़्यादा क्रोध ना करो और बुरी संगत से दूर रहो, बुरा ना बोलो, गलत या बुरा ना सोचो। ऐसे ऐसे उन्हें संस्कार दीजिए। और अपने बच्चों के सामने आप ऐसी एक्टिविटी ना करें। बहुत से घरों में देखा है जाता है कि बहुत से आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो ये असर आपके बच्चों पे पड़ता है। बच्चा वही देखता है जो आप अपने घर में करते हैं। अगर आपका बच्चा जो कुछ भी गलतियां करता है तो उस गलतियों को से सुधारने के लिए उसे पहले प्रेम से उसको समझाइए कि हाँ, ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को ना करें। उन्हें ऊंची आवाज़ में ना बोलिए। और जहाँ तक है अपने बच्चों के अंदर 10 या 12 साल की उम्र तक उनके भीतर डर बना के रखिए
क्योंकि उनके मन के भीतर अगर ये डर है तो आपका बच्चा आपका कहना मानेगा। 10 से 12 साल की उम्र होती है बच्चों के भीतर डर बनाने की। फिर उसके बाद 10 से 12 साल की उम्र के बाद अपने बच्चों के साथ वो मित्रता जैसा व्यवहार बना के रखिए। अपने बच्चों के लिए समय दें। हर माता पिता को समय देना चाहिए कि उसकी पढ़ाई कैसे हो रही है, वो कैसे पढ़ रहा है। अगर आपने अपने बच्चों को ट्यूशन भी लगा रखा है तो आप ट्यूशन के भरोसे मत छोड़िए, या अपने स्कूल के शिक्षकों के भरोसे ना छोड़िए कि हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है, उसके शिक्षक पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन लगाया है तो ट्यूशन में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, जब तक आप अपने घर में अपने बच्चों का खुद से घर में आप उनको ध्यान नहीं देते हैं तब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो समय निकालिए, बच्चों को घर पे भी पढ़ाइए। तो आज का मेरा यही वीडियो है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे भारत।